स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चों की छुट्टी हो गई। तभी एक बच्चा स्कूल के बाहर खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। गरीब बच्चा सोनू ललचाई आंखों से आइसक्रीम की तरफ देख रहा था। तभी वह लड़का कहता है, अरे भूखे नंगे, तू मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? चल भाग भिखारी कहीं का। ऐसे कहते हुए सोनू को धक्का दे देता है। सोनू कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप रोते हुए अपने घर चला जाता है। वो अपनी माँ मीना से कहता है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आपको पता है, मेरे सभी दोस्तों के घर में एयर कंडीशनर, फ्रिज और एसी है। एक हम ही फटीचर हैं, जो कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज तक नहीं। सोनू की बात सुनकर मीना उसे समझाती है, सोनू बेटा, तेरे गरीब बापू के पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि वह फ्रिज खरीद सके। माँ, जब आपके बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं होती तो हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मी और गरीबी से जीने से अच्छा है कि हम इस दुनिया में आते ही नहीं। ना हमारे पास अच्छा घर है, इसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं और सूखा रूखा खाना मिलता है। क्या सारी जिंदगी इसी गरीबी में और गर्मी में सड़ते रहेंगे? ऐसा कहते हुए सोनू अंदर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू को 2 रुपए देते हुए कहा, बेटा, आज गर्मी बहुत है, हम बर्फ का ठंडा पानी पिएंगे। सोनू ने कहा, माँ, मुझे शर्म आती है 2 रुपए की बर्फ मांगने में। दुकानदार हमेशा चिक चिक करता है, कहता है 5 रुपए की बर्फ है, फिर भी मुझे दे देता है, यह कहकर कि अगली बार 5 रुपए लेकर के आना। मोहल्ले के सभी घरों में फ्रिज आ चुकी है, सब फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। अपने घर में कब फ्रिज आएगा माँ? तब सोनू की माँ ने कहा, बेटा, तेरे बापू जितना कमाते हैं सब घर खर्च में हो जाता है, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते। सोनू 2 रुपए लेकर बर्फ लेने चल पड़ा। इस बार दुकानदार अपनी बात पे अड़ गया। तू फिर आ गया 2 रुपए लेकर? इस बार तुझे बर्फ नहीं मिलेगी, जा कोई दूसरी दुकान ढूंढ ले, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखमंगे। सोनू ने सारी मार्केट छान मारी, लेकिन 2 रुपए की बर्फ उसे कहीं नहीं मिली। अंत में उसे खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। मीना सोनू को खाली हाथ देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, बर्फ नहीं मिली? सोनू कहता है, माँ, मैं आपसे पहले ही कहा था 2 रुपए की बर्फ कोई नहीं देता। सोनू बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पड़ोस वाली आंटी से पूछ कर आती हूँ, फिर हम सब फ्रिज की ठंडा पानी पिएंगे। सोनू भी अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। अरे कमल बहन, थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी, आज गर्मी बहुत है और बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद कर रहे हैं। अरे तेरा तो हर रोज का काम है बर्फ मांगने का, हमारे फ्रिज का बिजली का बिल भी आता है, तुम्हारे घर फ्रिज नहीं है तो हम क्या करें? सोनू अपनी माँ के पीछे खड़े होकर सारी बात सुन लेता है। अगले दिन सोनू की माँ और बहन घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी गली में ऑटो रिक्शा पर लद कर एक फ्रिज आता है। तो सोनू की बहन कहती है, तो एक पड़ोसी का फ्रिज और आ गया। सोनू अपनी बहन की बात सुनकर वह बाहर की ओर चल पड़ा। मीना ने एक बार टोका भी, बेटा सोनू, इतनी भरी दोपहरी में कहाँ जा रहा है? मगर सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनू एक बड़ी सी फ्रिज की दुकान पर पहुंच गया। वहां बहुत सारे छोटे बड़े फ्रिज रखे हुए थे। उन फ्रिजों को देखकर सोनू का मन बड़ा खुश हो जाता है। काफी देर तक उन फ्रिजों को देखता रहा। तभी दुकान के मालिक ने अपने नौकर से कहा, अरे रामलाल, जरा देख दुकान के बाहर कौन लड़का खड़ा है, कहीं चोर ना हो।
वह नौकर गले में गमछा डाले हुए सोनू की तरफ बढ़ा। कहने लगा, अरे ओ छोटू, तुझे क्या चाहिए? इतनी देर से दुकान के अंदर क्यों झांक रहा है? नौकर की बात सुनकर पहले तो सोनू डर गया कि इन्हें क्या जवाब दूं। फिर सोनू बोला, जी हमारे घर फ्रिज नहीं है, मुझे एक नया फ्रिज खरीदना था। सोनू की बात सुनकर नौकर उसे दुकान के अंदर ले गया और दुकानदार से उसे मिलवा दिया। दुकानदार ने सोनू को ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ बोल छोकरे, तुझे क्या चाहिए? हम फ्रिज बेचते हैं। सोनू ने कहा, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मुझे एक फ्रिज खरीदना था। दुकानदार ने एक फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लाल रंग का फ्रिज, इसकी कीमत 3,500 रुपए है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? दुकानदार की बात सुनकर सोनू ने कहा, अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? दुकानदार कहने लगा, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, बड़े बड़े फ्रिज रिक्शा में लादने होते हैं। तुमसे फ्रिज तो हिलेगा भी नहीं, घर घर फ्रिज पहुंचाने भी पड़ते हैं। सोनू ने कहा, जी मैं सब काम कर लूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे एक फ्रिज खरीदना है, इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। दुकानदार कहने लगा, बेटा मैं तुझे नौकरी पर नहीं रख सकता, बात समझा करो, तुम अभी बहुत छोटे हो। सोनू दुकान के बाहर 2 घंटे तक खड़ा रहा। फिर अचानक दुकानदार बोला, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सोनू है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई भी न रुके। तुम रोज 7 बजे मेरी दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, उसके बाद तुम स्कूल चले जाना। दोपहर के 2 बजे छुट्टी होने के बाद तुम सीधे दुकान पर आओगे, 2 घंटे काम करोगे, फिर घर चले जाना। यही रोज का नियम रहेगा। दुकानदार से नौकरी की बात करके सोनू खुशी खुशी घर लौट आया। सोनू को काम करते करते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सोनू की माँ ने सोनू से कहा, सोनू शाम के 5 बज चुके हैं, मैं देख रही हूँ तू रोज स्कूल से लेट आता है। स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हो जाती है, तू फिर 3 घंटे कहाँ गायब रहता है? और सुबह भी तू 2 घंटे पहले ही चला जाता है, कहीं आवारा लड़कों के साथ तो नहीं घूमने लगा? सोनू की खामोशी देखकर बहन भी बोल पड़ी, पहले तो सोनू घर में ही रहता था, अब 1 महीने से बाहर ही घूमता रहता है। इतने में सोनू का पिता भी काम करके घर आ जाता है। वो सोनू के माँ से कहता है, अरे क्या हुआ भाई, मेरे पीछे से क्या बातें हो रही हैं? मुझे भी तो पता चले। मीना कहती है, देखो ना सोनू हर रोज घर से जल्दी चला जाता है और दोपहर को लेट से आता है और शाम को भी लेट आता है, पता नहीं इतना टाइम ये कहाँ घूमता रहता है। सोनू के पिता गोपाल जी कहते हैं, क्यों बे सोनू के बच्चे, इतनी देर तू घर के बाहर क्या करता है? कहीं आवारा दोस्तों के साथ तो नहीं घूमने लगा? सोनू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़े होकर अपने पिता की बातें सुनता रहा। सोनू की खामोशी देखकर गोपाल जी कहते हैं, लगता है इसे कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी ये सुधरेगा। अगली सुबह सोनू की आंख खुली तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। सोनू के घर की दीवार पर एक छोटी सी खिड़की थी जो पड़ोसी के छत की तरफ लगी थी। सोनू एक स्टूल की मदद से खिड़की पर चढ़ा और पड़ोसी के छत पर कूद गया और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता गली में आ गया। मौका अच्छा था, किसी ने देखा नहीं। फिर रोज की तरह 5 बजे घर वापस लौट आया तो मीना दूसरी पड़ोसन से बातें कर रही थी। वो सोनू को देखते ही बोली, सुबह मैं जब ताला खोली तो तू कमरे में नहीं था, अब आ रहा है मौज मस्ती करके, आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ूंगी। मीना सोनू को कमरे में ले गई और सोनू के बहन ने उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए। तभी मीना ने कहा, तू सच सच बता, हर रोज कहाँ जाता है? अपनी माँ के बातों का
सोनू ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सोनू के पिताजी ने एक मोटे डंडे से सोनू की खूब पिटाई की। पड़ोसियों ने आकर सोनू को बचाया। अरे ओ गोपाल, बच्चे की जान लेगा क्या? गोपाल जी बोले, आप लोग नहीं जानते, सोनू घर से बाहर घूमने लगा है। आज इसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा जिससे कि ये भाग न सके। तभी गली में एक व्यक्ति आया और बोला, सोनू का घर यही है क्या? सोनू के पिताजी ने देखा एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे पर एक लाल रंग की फ्रिज रखे हुए है। तब सोनू के पिता ने मीना से कहा, लगता है किसी पड़ोसी ने नया फ्रिज मंगाया है, पर ये सोनू को क्यों बुला रहा है? जाओ गली में पता करके आओ आखिर बात क्या है और फ्रिज का पता लगाओ किस पड़ोसन ने मंगवाया है। सोनू के बहन ने जवाब दिया, काले राम की किराने की दुकान खूब चलती है, उसी ने मंगवाया होगा। रिक्शे वाले ने तब तक सोनू के फ्रिज को सोनू के घर के बाहर रख दिया। तब मीना बड़बड़ाते हुए बोली, अरे रिक्शे वाले भैया, किसी और का फ्रिज हमारे देहड़ी पे क्यों रखते हो? उठाओ इसे, जिसका है वहीं ले जाओ। तब रिक्शे वाले ने कहा, मेरे पास एक रसीद है, उसमें इसी घर का पता लिखा हुआ है और नाम गोपाल लिखा है। सोनू के पिताजी बोले, है? गोपाल तो मेरा नाम है, पता भी हमारे घर का लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो कोई फ्रिज नहीं मंगाया। शायद तुमसे कोई भूल हो गई हो। इतने में फ्रिज के दुकान का मालिक आ गया। उसने कहा, सोनू ने पेमेंट कर दी है, यह फ्रिज अब आप लोगों का है। सोनू 1 महीने से हमारी दुकान में नौकरी कर रहा था। सोनू ने ही मुझसे कहा था कि मेरे घर में नौकरी का जिक्र किसी से मत करना, वरना मेरी माँ को दुख होगा और माँ मुझे नौकरी नहीं करने देगी। सोनू ने यह भी कहा था, जब फ्रिज के रुपए इकट्ठे हो जाएं, तो फ्रिज की रसीद मेरे पिताजी के नाम पर काटना। घर में पिताजी के होते हुए मैं रसीद में अपना नाम कैसे लिखा सकता हूँ? मैं भी मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे लिए नया फ्रिज खरीदा है। गली में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सोनू ने कहा, पिताजी, मैं आज से आपको बिना बताए कोई काम नहीं करूँगा। सोनू की बात सुनकर सोनू के माँ और पिता के आंख में आंसू थम नहीं रहे थे। कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।